નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ તો હું તમને જે વિડીયો બતાવવાનો છું એ વિડીયો તમે પૂરેપૂરો જોઈ લેજો અને દરેક અંધભક્ત સુધી આ વિડીયોને શેર કરજો। કેવી રીતે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આ એક યુવકે બેન્ડ બજાવી છે। વિડીયો ખરેખર જોવાની ખૂબ મજા આવશે દોસ્તો। રસ્તા પર ઉતરી છે જનતા। શા માટે ઉતરી છે? ફરી એક વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે લોકોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે અને એ વિરોધ પ્રદર્શનની અંદર એક યુવકે જે રીતે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેમની હવે પહેલા જેવી કઈ ઇજ્જત રહી નથી એવું લોકો કહી રહ્યા છે, ત્યારે આ યુવકે જે રીતે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ઇજ્જત ઉતારી છે। સૌપ્રથમ તમે એ વિડીયો જુઓ, ત્યાર પછી આપણે થોડી ચર્ચા કરીશું। પણ એક વાત ભૂલતા નહીં દોસ્તો, આ વિડીયોને તમારી આસપાસ રહેતા દરેક અંધભક્ત મોદી ભક્તને પણ આ વિડીયો જરૂરથી બતાવજો અને વિડીયો પૂરો જોજો, તમને પણ ખૂબ મજા આવશે। જે રીતે વડાપ્રધાનની બેન્ડ બજાવી છે, आओ ये वीडियो पर एक नजर नाखिए। ये हमारा किसान कैसे भूल जाएगा? हरियाणा, पंजाब या यूपी कैसे भूल जाएगा? ये कैसे भूल जाएगा? उन्होंने रोडों में कीले ठुकवा दी, उन्हें दिल्ली तक न आने दिया। क्यों ना आने दिया? हमारे हरियाणा वालों का राज्य नहीं है दिल्ली। किसानों की वजह है जो आज तुम 5 स्टार होटल में बैठ कर रोटी खाते हो। अगर किसान मेहनत न करेगा तो तुम कहाँ से खा लोगे? तो आपको इस सर्वे भरोसा नहीं है? तुम हिंदू में मुसलमान या तुम मुसलमान में हिंदू, अरे यार तुम्हारे अंदर मेरी लड़ाई हो जाए, जिसका नाम मुस्लिम होगा उसका नाम सबसे पहले आएगा, सब चैनलों पे आएगा और हिंदू का नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने कही ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। इन्होंने कही थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो हमारी रोटी पे भी जीएसटी लगा दी, दूध पे, दही पे, आटे पे, किस चीज पे न लगाई, सब्जी तक पे जीएसटी लगा दी। आज तुम 70 साल के बाद ये याद रख रहे हो, तुम्हें 10 साल के बाद ये याद नहीं है। अगर मैं मोदी जी की बात का यकीन करूं और विश्वास करूं तो फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मैं अभी 9.5 साल का हुआ हूँ। तुम 9.5 साल? हाँ, ये हिंदुस्तान जो बसा है वो 14 के बाद में बसा है। ये लाल किला जो बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है। ताजमहल बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है। ये पूरा जो हिंदुस्तान बसाया है वो मोदी जी ने बसाया है। अब आप इस बात से सहमत हैं? आप समर्थन करते हैं इस चीज का? अगर मोदी जी के उसमें तुम चाह रहे हो कि बोलूं तो मैं ये चाहता हूं, मैंने सन 2014 के बाद जन्म लिया ऐसा है ना, हमारी बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करा। हमारे किसान भाई 1 साल से ऊपर बॉर्डर पे पड़े रहे, लाठियां डंडे खाए उन्होंने। 13 महीने तक ठंड में, गर्मी में, बारिश में पड़े रहे थे। तो वो सब भूले थोड़े ही हैं, सब याद रखा जाता है। इस देश का और हमारे मतलब जो है संस्कृति का ये हिस्सा है कि कोई भी हो उस चीज़ को सबको याद रखा जाता है। मोदी जी बहुत ज़्यादा होके ये कहते थे कि ना जी मैं अकेले के दम पे, तो वो अकेले के दम पे आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा इस देश के अंदर। उन्होंने जो भी वादे करे सब झूठे करे। जैसे कि नोटबंदी करी कि 50 दिन में अगर कोई सुधार नहीं हुआ मैं चौराहे पे जहाँ बुलाओगे वहाँ आ जाऊँगा, वहाँ नहीं आए। ठीक है, आज उन्होंने खाने पे, दूध पे, दही पे, हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी। क्योंकि हम तो इन्हें लाए थे महंगाई कम करने के लिए। क्योंकि कोई भी आदमी, गरीब आदमी अगर सरकार चुनता है तो वो अपने अच्छे के लिए चुनता है कि वर्तमान जो चीज़ चल रही है उससे बेहतर करेगा। तो कांग्रेस से हमारा दिल भर चुका। हम लेके क्यों आए थे कि मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन, मोदी जी कह रहे काला धन आएगा, 15 लाख दूंगा, रुपया डॉलर से ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे वादे करे थे मोदी जी ने। आज उन वादों का कहीं नामो निशान नहीं है। अब वो वादे बहुत पुराने हो गए, नए पुराने क्यों हो गए? ये 70 साल का वादा नहीं भूले, हम कैसे भूल जाए? 10 साल का वादा भूल जाए हम? ये 70 साल का याद रख रहे हैं और हम 10 साल का भूल जाए? पागल हैं हम? है जे 70 साल पुराना वादा गिनाते हैं, हमें उसे लेके वोट लेते हैं और हम 10 साल पुराना भूल जाए? कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे हम? 10 साल कम हुए कि मतलब 70 साल ज्यादा हुए? ठीक है, 70 साल ज्यादा हो गए, लेकिन देखिए समय के अनुसार परिवर्तन होना जरूरी है। और देखिए बीजेपी को लोग मतलब अभी भी पसंद कर रहे हैं। मोदी जी तो फिर से तीसरी बार आ गए। आप ही लोग तो कह रहे थे कि इस बार आखिरी भाषण होगा, आखिरी भाषण। भाई यही तो गलती हो गई, यही तो गलती हो गई। मोदी जी को आना ही नहीं था। मोदी जी खुद कह रहे, आज मोदी जी लोग कहते हैं 70 साल के बड़े बूढ़े से ये कहते हैं तुम्हारा बेटा पेंशन देगा तुम्हें। 75 साल का बुढ़ा 70 साल के को पेंशन देगा, मतलब तुम 75 साल के और वो बेटा हो गया, तुम बड़े बूढ़े हो गए। तो मोदी जी की बात पे भरोसा मत करो। मोदी जी ने जो कहा, मोदी जी को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था जब
जब वो सत्ता में आए थे ना तो वो ये कह रहे थे रुपया इतना नहीं गिरता है भाइयों और बहनों। आज वो रुपया कहाँ जा रहा है? आज रुपया पे बात नहीं होगी, काले धन पे बात ना होगी। काला धन किनसे निकाला उन्होंने? हमारी जेब में 100-200 रुपए पड़े वो निकाले उन्होंने। जो कहते थे कि भ्रष्टाचारियों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, उसे लेके आए। अपने अडानी अंबानी का तुम लाखों करोड़ों कर्जा माफ कर रहे हो। तुमने गरीबों के जो 1000-2000 रुपए वो भी निकाल लिए, खाता खुलवाया। तुमने तो गरीबों को जहाँ भी मारा है वहाँ उल्टा ही करके मारा है। अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देखो कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, जो गलत करती है वो जाती है। ठीक है, लेकिन हरियाणा में हम आते हैं, हरियाणा पे आते हैं। अभी चुनाव हरियाणा में, फिर जम्मू कश्मीर में है, फिर आगे भी इस तरीके से ऐलान होगा। 4 राज्यों में चुनाव है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से मोदी जी की जो छवि रही है पिछले इन 10 सालों के अंदर, क्या लगता है कि अभी भी वो छवि बरकरार है और हरियाणा के अंदर कुछ देखने को मिलेगा उस छवि का? हरियाणा हमारे देश का राज्य नहीं है, हमारी राजधानी से लगा हुआ स्टेट नहीं है। मोदी जी ने रोडों पे कीलें ठुकवा दी, बैरियर लगवा दिए और वहाँ हमारे जवान किसान को और आर्मी को लड़ाने के लिए तैयार कर दिया। ये मोदी जी ने काम करा। ये हमारा किसान कैसे भूल जाएगा? हरियाणा, पंजाब या यूपी कैसे भूल जाएगा? ये कैसे भूल जाएगा? उन्होंने रोडों में कीलें ठुकवा दी, उन्हें दिल्ली तक ना आने दिया। क्यों ना आने दिया? हमारे हरियाणा वालों का राज्य नहीं है दिल्ली, वो आ नहीं सकते हैं यहाँ है? ये किसानों की वजह है जो आज तुम 5 स्टार होटल में बैठ कर रोटी खाते हो। अगर किसान मेहनत ना करेगा तो तुम कहाँ से खा लोगे? जी बिल्कुल, कहाँ से खा लोगे तुम? ये किसान और हमारे जवान, ये दो ही तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी ताकत है। और उन्हीं के साथ तुम कर रहे हो। राहुल गांधी तो तुमने 13 महीने बाद उनसे गलती मानी। अरे जब वो आए थे उन्हें गले लगाते, उनकी समस्या सुनते, जो चीज़ अच्छी उसे अच्छी बताते, जो खराब ही खराब बताते, उन्हें गले लगाते। तुमने रोडों पे कीलें ठुकवा दी, तुमने आर्मी और जवान को लड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया। लाठी चलवा रहे हो, आंसू गैस चलवा रहे हो, गोलियां चलवा रहे हो। ये हमारे मोदी जी की संस्कृति कहती है? जो हमारे किसानों के साथ इतना अत्याचार किया, ये भूल जाएगा हमारा किसान? ये कभी ना भूलेगा। अच्छा, सवाल तो ये भी है कि आप किसान भाई को लेकर के बोल रहे हैं, यकीनन सभी ने देखा वो तस्वीरें, क्या क्या हुआ सड़कों पर। सवाल ये है कि इंडिया टुडे की तरफ से सी वोटर सर्वे आया है, वो बता रहे कि हरियाणा के अंदर किसानों का मसला ही नहीं है, सिर्फ 2% ही मसला है। जो इंडिया टुडे बता रही है ना, वो मोदी जी की गोद में बैठ के उसके बाद में कॉपी पे लिख के जब बोलती है, समझ गए? वो जब बोलती है। अगर इस देश की गोदी मीडिया अच्छी होती ना तो आज इस देश का इतना भला हो गया होता, ये जापान से टक्कर ले रहा होता। और आज हमारे देश को इन लोगों ने वहां पहुंचा दिया। बांग्लादेश आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया जीडीपी में तो और कारोबार में तो। और ये बात करते हैं इंडिया टुडे की और इनकी, तुम गोदी मीडिया की बात करते हो। ये गोदी मीडिया ने हमारे देश को गड्ढे में पहुंचा दिया। तो आपको इन सर्वे भरोसा नहीं है? तुम हिंदू में मुसलमान या तुम मुसलमान में हिंदू, अरे यार तुम्हारे अंदर मेरी लड़ाई हो जाए, जिसका नाम मुस्लिम होगा उसका नाम सबसे पहले आएगा, सब चैनलों पे आएगा, और हिंदू का नहीं आएगा। तो ये चीज समझो ना, ये गोदी मीडिया है। अच्छा। ये मोदी जी की फंडिंग पे चल रही है, इसकी तुलना मत करा करो तुम अपने चैनल से। ठीक है, मैं देखिए इसीलिए तो आम जनता के बीच आया हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्या आम जनता को इन सर्वे पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ, इससे पहले भी तो तमाम सर्वे होते रहे, तब आप लोग मानते हैं, इस सर्वे को आप लोग मान नहीं रहे हैं। हमने तो ये माना था जब मोदी जी ने हमसे ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, हमने उनकी बात पे यकीन करा। जब उन्होंने कहा कि आज रात से नोटबंदी, हमने उनके उस सम्मान का भी फैसला करा। लेकिन इन्होंने कही ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। इन्होंने कही थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो हमारी रोटी पे भी जीएसटी लगा दी, दूध पे, दही पे, आटे पे, किस चीज़ पे ना लगाई, सब्जी तक पे जीएसटी लगा दी। तो हम इन पे विश्वास कैसे करें? आज तुम 70 साल के बाद ये याद रख रहे हो, तुम्हें 10 साल के बाद ये याद नहीं है। लोग कहते थे कि रुपया भाइयों बहनों इतनी जल्दी नहीं गिरता है, आज कैसे गिर रहा है? आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज है 36-37 साल है। 36-37 साल है। चलिए, आपको भी जो है युवा कैटेगरी में ही डालते हैं। तो सवाल ये है, से पार कर गया। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आपको युवा कैटेगरी में डालते हैं। और देखिए यही साइड में लाल किला है, और लाल किला की प्राचीर से अभी हाल ही में मोदी जी बोल रहे थे कि युवा हमारे देश को जो है धीरे धीरे चलने को तैयार नहीं है, एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। आप युवाओं को लेकर के क्या लगता है कि हरियाणा में मुद्दा कुछ बन पाएगा युवा? તો આજકાલ વિપક્ષની સાથે સાથે દરેક જનતા પણ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર
આવી રીતે આકરા પ્રહારો કરી અને નરેન્દ્રભાઈની ઇજ્જત ઉતારે છે. કારણ એક જ છે દોસ્તો, બહુમતીની સરકાર આવી નથી, ટેકાવાળી સરકાર છે. પહેલા જેવો પાવર હવે રહ્યો નથી કે જાતે કોઈ નિર્ણય લઈ શકે. એટલે હવે વિપક્ષની સાથે સાથે જનતા પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની બેન્ડ બજાવે છે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય દોસ્તો તો વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડો. જય હિન્દ.